अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम स्ट्रिंग्स पढ़ रहे थे। कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। जो लास्ट टॉपिक था स्ट्रिंग, लास्ट लेक्चर में तो वो था राइटिंग लुक लाइक ऑफ स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। तो उसके लिए ये वाला फंक्शन हमने बनाया था कि उसमें हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर रहे थे, और कॉपी करने के बाद इनमें जाके नल कैरेक्टर को भी न्यू स्ट्रिंग में हम कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम कवर कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ वी ऐड फॉलोइंग लाइंस बियॉन्ड द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ एक्स स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। जो फंक्शन हमने बनाया लास्ट में, तो वो यहाँ पे एंड हो जाता है। उसके एंड पर अगर हम ये वाली स्टेटमेंट लिखें, एस इज इक्वल टू एस माइनस एट। आपको याद होगा कि एस प्लस प्लस करने के बाद एस हमारा जो था वो पॉइंट कर रहा था नल को। ठीक है, क्योंकि इनमें एस के बिल्कुल एंड में नल करेक्टर है, और उस नल की वजह से तो फिर हम बाहर आ गए थे वाइल लूप से। इसका मतलब है एस पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर आप उस एस में से 8 माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एस को प्लस प्लस कर रहे थे उस फॉर लूप के अंदर। अब अगर आप उसमें से कुछ माइनस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे एस माइनस वन, तो एस अगर स्ट्रिंग है, राइट, अगर हम एस स्ट्रिंग में जाएं, ये देखें, एस स्ट्रिंग को मिला है सायोनारा, और ए के फौरन बाद है यहाँ पर नल करेक्टर। तो इन में जाके एस जो है वो नल करेक्टर को पॉइंट कर रहा था। अब अगर हम एस माइनस वन करेंगे, राइट, तो वो फिर दोबारा कहाँ पॉइंट करेगा, इस ए को पॉइंट करेगा। एस माइनस टू करेंगे आर, एस माइनस थ्री ए, एस माइनस फोर एन, एस माइनस फाइव ओ, एस माइनस सिक्स वाई, एस माइनस सेवन ए, और एस माइनस एट कैपिटल एस। ठीक है, तो अगर आप एस माइनस एट लिखेंगे यहाँ पर, तो ये कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ये कैपिटल एस को पॉइंट कर रहा होगा। अपनी जो स्ट्रिंग है, जो एस को साइन हुई है पॉइंटर को, तो उसमें जो कैपिटल एस है उसको पॉइंट कर रहा होगा। और अगर उसके फौरन बाद हम लिखें वैल्यू एट एस, ठीक है, एस जहाँ पॉइंट कर रहा है, कहाँ पॉइंट कर रहा है, कैपिटल एस को, और उसकी वैल्यू अब होनी चाहिए कैपिटल के। ठीक है, और उसके बाद जाके हम फौरन रिटर्न हो जाए मेन फंक्शन में, तो फिर हमें ओरिजिनल एस में एस की जगह अगर हम उसको प्रिंट करेंगे सोर्स स्ट्रिंग और टारगेट स्ट्रिंग, तो सोर्स स्ट्रिंग में एस की जगह हमें क्या नजर आएगा, कैपिटल एस की जगह, कैपिटल एस की जगह हमें कैपिटल के नजर आएगा। ठीक है, सो दिस वुड चेंज द सोर्स स्ट्रिंग टू सायोनारा की जगह ये बन जाएगा कायोनारा। Can we not ensure that the source string does not change even accidentally in extreme copy? We can by changing the definition as follows. तो क्या ये पॉसिबल है कि यूजर को हम रोकें कि वो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको सिर्फ एक्सेस कर सके, उसको चेंज ना करे, क्योंकि उसको चेंज करने की वजह से जो ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी वो भी चेंज हो जाएगी। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इसको चेंज करने से रोकें? तो जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए करना क्या होगा कि आपने जब पास करना है स्ट्रिंग को, ठीक है, तो एक कैरेक्टर टी हम कैरेक्टर पॉइंटर टी लिया था और एक पॉइंटर एस लिया था। आपने इस कैरेक्टर पॉइंटर एस के शुरू में लिख लेना है कांस्टेंट, राइट। जब आप इसके शुरू में लिख लेंगे कांस्टेंट, राइट, कांस्टेंट लिखने के बाद अब आप इस एस को चेंज नहीं कर सकते, राइट। यानी ये वाली स्टेटमेंट है कि वैल्यू एट एस इज इक्वल टू, ठीक है, तो इज इक्वल टू के, आप उसको एक नई वैल्यू के असाइन कर रहे हैं, तो ये के कंपाइलर फिर आपको एरर देगा कि एस जो है, राइट, एस जो है अब वो क्या बन चुका है, कांस्टेंट बन चुका है, और जो स्ट्रिंग एस में पड़ी है, राइट, वो स्ट्रिंग आप चेंज नहीं कर सकते इस कांस्टेंट की वजह से। ठीक है, so by declaring character static as constant we are declaring that the source string should remain constant। जो source string होगी वो constant रहेगी। thus the constant qualifier, इसकी बात हो रही है, ensures that your program does not inadvertently alter, गलती से change करे a variable that you intended to be a constant। ठीक है, तो गलती से डज नॉट अल्टर अ वेरिएबल, तो गलती से भी वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो स्ट्रिंग जिसको आप कहेंगे ये कांस्टेंट है,
और कोई भी इसको एक्सेस तो करे, राइट, यानी कि हम स्टैटिक वैल्यू एट एस इज असाइन टू वैल्यू एट टी, तो ये आप एक्सेस कर रहे हैं इसको, उसकी वैल्यू किसी और को असाइन कर रहे हैं, लेकिन एस की वैल्यू को आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर आप करेंगे क्या कि जब आप उसे एज अ पैरामीटर पास करेंगे अपनी स्ट्रिंग को, तो जो आपका रिसीविंग पॉइंटर है उसके शुरू में आप लिख लेंगे कांस्टेंट, राइट। तो कांस्टेंट लिखने की वजह से अब ये यहाँ भी जिस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है एस, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो क्या कांस्टेंट हम ऑर्डिनरी वेरिएबल के साथ भी यूज कर सकते हैं पॉइंटर्स के अलावा? जी हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है फ्लोट आर ए, दो वेरिएबल्स हैं फ्लोट, और हम एक पाई वेरिएबल लेना चाहते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि वो पूरे प्रोग्राम में पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है, पाई की तो एक्सटेंडेड वैल्यू है। तो आप फ्लोट के शुरू में लिख लें कांस्टेंट, राइट। तो उसकी वजह से अब पाई वेरिएबल जो है वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। अब पाई को पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी आप इसको एक नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, और गलती से भी अगर आप असाइन करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर एरर देगा, ठीक है। ये पाई को अब मजीद आप कोई नई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। वो कब होगा, जब आप उसके शुरू में कांस्टेंट मेंशन करेंगे, ठीक है। बाकी प्रोग्राम इंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस इंटर किया है, ए इज इक्वल टू पाई इंटू आर आर, और एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू परसेंट एफ, ठीक है। बाकी नॉर्मल प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि आप ऑर्डिनरी वेरिएबल जो होंगे आप उनको भी कांस्टेंट कर सकते हैं, ताकि पूरे प्रोग्राम के अंदर आगे वो चेंज ना हो सके। अच्छा, उसके बाद स्ट्रिंग लेंथ हमने कवर कर लिया है, स्ट्रिंग कॉपी हो गया। इसके बाद है स्ट्रिंग कैट फंक्शन। तो स्ट्रिंग कैट फंक्शन क्या करता है? दिस फंक्शन कॉन्केटिनेट्स द सोर्स स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द टारगेट स्ट्रिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल बॉम्बे एंड नागपुर, concatenation would result into a string बॉम्बे नागपुर, राइट। तो एक स्ट्रिंग जो है वो दूसरे स्ट्रिंग के एंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग कैट को आप किस तरह से स्ट्रिंग पास करते हैं। दो स्ट्रिंग आपने देनी है, तो अगर आप लिखते हैं स्ट्रिंग कैट, सबसे पहले लिखें टारगेट, और फिर उसके बाद अगर आप लिखें कॉमा सोर्स, तो टारगेट के आगे सोर्स जो है वो अपेंड हो जाएगा, कंकेटिनेट हो जाएगा, राइट। और अगर आप पहले लिखते हैं सोर्स फिर कॉमा टारगेट, राइट, तो जो टारगेट होगा वो सोर्स के एंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम चेक करें, ये है सोर्स फॉक्स टारगेट 30 इज इक्वल टू हेलो। तो दो स्ट्रिंग्स है, एक सोर्स है उसमें फॉक्स पड़ा है, एक टारगेट है उसमें पड़ा है हेलो। तो अगर हम लिखेंगे स्ट्रिंग के टारगेट के साथ सोर्स को अटैच कर दो, ठीक है, टारगेट कॉमा सोर्स, तो टारगेट है हेलो और उसके साथ आ जाएगा आगे फॉक्स, ठीक है। तो अब अगर आप सोर्स को प्रिंट करेंगे तो सोर्स में पड़ा होगा फॉक्स, और अगर आप टारगेट को प्रिंट करेंगे तो टारगेट में अब सिर्फ हेलो नहीं होगा, बल्कि हेलो के साथ आगे फॉक्स भी लिखा हुआ होगा। So note there the target string has been made big enough to hold the final string. अब टारगेट का साइज आप चेक करें, उसका साइज फिर बड़ा होना चाहिए, राइट। तो फॉर एग्जांपल इसमें ऑलरेडी हेलो पड़ा है, अब इसमें आप मजीद कुछ इसके साथ ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसका ख्याल जो है या केयर जो है वो आपने खुद करना है, राइट। इसमें भी वही केस होगा, आप हेलो के साथ अगर बहुत बड़ी स्ट्रिंग ऐड करेंगे तो टारगेट जो है वो उसके साथ ऐड कर देगा। हालांकि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 10 टारगेट में आपने रखा है 10, और हेलो के साथ आप ऐड कर रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, अब पाकिस्तान जिंदाबाद और हेलो को मिला के काफी सारे लेटर्स बन जाते हैं या कैरेक्टर्स बन जाते हैं, 10 से एक्सीड कर रहे हैं। लेकिन ये जो है स्ट्रिंग कैट वो उनको ऐड कर देगा। अब टारगेट के साथ जो कुछ ऐड हुआ है एक्स्ट्रा, जाहिर वो किसी और की मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो रहा है, राइट। तो कंपाइलर वो कंट्रोल नहीं करेगा आपके लिए, राइट। तो जब भी आप दो स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका साइज फिर आपने क्या रखना है, ठीक है। या तो साइज काफी ज्यादा रखें या दोनों को ऐड करें कैरेक्टर्स को, और एक नल के लिए जितना वो बन सकता है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इसके लिए, उसके बाद एक नल के लिए, तो आप 12 साइज इसका रख सकते हैं, ठीक है। तो 12 में ये सारे कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे, साथ में एक नल के लिए भी आपने रखना होता है। तो ये साइज जो है
टारगेट स्ट्रिंग का, तो वो आपने खुद फिक्स करना है, ठीक है। अच्छा, सोर्स स्ट्रिंग में वही फॉक्स पड़ा है और जो टारगेट स्ट्रिंग है उसमें पड़ा है हेलो फॉक्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग कैट आपने अपना खुद से भी एक बनाना है, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, आपने खुद से एक बनाना है, ठीक है। आप एक्स स्ट्रिंग कैट के नाम से अपना स्ट्रिंग कैट फंक्शन बनाएं जो कि एक स्ट्रिंग के साथ दूसरी स्ट्रिंग को क्या कर दे, ऐड कर दे, ठीक है। तो ये आपका टास्क है। उसके बाद है स्ट्रिंग कंपेयर। So this is a function which compares two strings to find out whether they are same or different. स्ट्रिंग कंपेयर क्या कर रहा है, आप इसको दो स्ट्रिंग देंगे, वो बताएगा आपको कि ये दोनों आपस में सेम है या नहीं है। So the two strings are compared character by character until there is a mismatch. अब वो कंपेयर कैसे करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक स्ट्रिंग दी है अहमद और दूसरी स्ट्रिंग दी है खालिद फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वो कंपेयर फिर किस तरह से करता है, अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, राइट। तो अगर हमारे पास हैं दो सेंटेंसेस, एक है अहमद और एक है खालिद, ठीक है। ये दो स्ट्रिंग्स हम दे रहे हैं, तो इन दोनों को ये कंपेयर कैसे करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा ए को और के को, राइट। तो ए और के आपस में इक्वल हैं कि नहीं है, वो तो ये कैसे फाइंड करते हैं आपस में इक्वल हैं कि नहीं है, वो ए का आस्की कैरेक्टर्स और के का आस्की कैरेक्टर, ठीक है। तो ए के आस्की कैरेक्टर में से के का जो आस्की कैरेक्टर होगा वो माइनस करेगा। तो ए का आस्की कैरेक्टर है 65 और के का आस्की कैरेक्टर आप चेक कर लें जो भी हो, ठीक है। तो उन दोनों को आपस में माइनस करेगा। तो 65 माइनस, फॉर एग्जांपल अगर 80 है के का, तो 65 माइनस 80, तो नेगेटिव में एक रिजल्ट आ जाएगा, जीरो नहीं आया, ठीक है। जब जीरो नहीं आया तो उसको पता चल जाएगा कि ये आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर पहला लेटर डिफरेंट है तो बाकी को चेक करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, अब होगा क्या, ये भी 65 आज की वैल्यू है, इसकी भी 65 आज की वैल्यू, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जब जीरो आ जाए तो इसका मतलब है पहला लेटर तो दोनों का सेम है। अब वो क्या करेगा, अब वो दूसरे लेटर को चेक करेगा। ये भी स्मॉल एच है, ये भी स्मॉल एच है, ये भी सेम है, इनकी भी आज की वैल्यू सेम होगी। इन दोनों को जब इसमें से पहले वाले में से दूसरे को माइनस करेंगे, अगेन जीरो रिजल्ट आएगा, इसका मतलब है दूसरा लेटर भी सेम है, राइट। फिर वो तीसरे पे आ जाएगा, तीसरा लेटर एम है और यहाँ पर ए है, तो ये लेटर इसकी आज की वैल्यू बड़ी है और इसकी आज की वैल्यू छोटी है। ए स्मॉल ए 97 से स्टार्ट होता है और एम कहीं जाके आप चेक कर लें 106 या 110 जो भी है, तो 110 में से माइनस होगा 97, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू कोई आ जाएगी, लेकिन जीरो नहीं है, तो यहाँ पर वो स्टॉप कर देगा और कह देगा कि नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रिंग कंपेयर असल में आपको एक वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है जो कि दोनों का डिफरेंस होता है, राइट, दोनों का डिफरेंस होता है। तो अगर आप एम और ए के केस में अब ये मैच नहीं करे, तो एम और ए का जो भी डिफरेंस होगा जो कि पॉजिटिव आ रहा है तो आपको वो रिटर्न होगा। हमें पता कैसे चलता है, राइट, ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर जीरो आ रहा है रिटर्न में, अगर रिटर्न जीरो कर रहा है स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन, तो इसका मतलब है दोनों इक्वल है। और जीरो के अलावा अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है या पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। नेगेटिव कब आएगी, नेगेटिव तब आएगी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अहमद की जगह हमारे पास है ए और यहाँ पर है एम। अब ए 97 है, एम की वैल्यू 110 है, तो 97 माइनस 110, अब इस केस में नेगेटिव वैल्यू आएगी, राइट। और अगर पहले की तरह यहाँ पर m है और यहाँ पर a है, अब पॉजिटिव वैल्यू आ गई। दोनों केस में फिर क्या होगा, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, ये इक्वल नहीं है। इक्वल कब होंगे, हमने जीरो को चेक करना है। इफ स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन रिटर्न जीरो, इट मींस बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम, ठीक है। तो ये इस तरह से स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन जो है वो काम कर रहा होता है। So the two strings are compared character by character until there is a mismatch or end of one of the string is reached, ठीक है, या मिसमैच आ जाए, ठीक है। अब मिसमैच फॉर एग्जांपल अगर नहीं आ रहा, अब फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं अहमद है और यहाँ पर भी अहमद है, ये सारे मैच हो रहे हैं, ए भी मैच हो रहा है, डी भी मैच हो रहा है, ए एच एम ए डी, ठीक है। तो ये दोनों मैच हो रहे हैं। तो
अब क्या होगा, एंड ऑफ वन ऑफ द स्ट्रिंग इज रीच्ड, ठीक है। तो अब एंड आ रहा है दोनों, यहाँ पर एंड आ रहा है, तो इन पर भी, इन में यहाँ पर नल होगा, यहाँ पर भी नल होगा, और नल भी आपस में कंपेयर हो जाएंगे, तो स्टॉप कर जाएगा, उसके बाद हमें रिजल्ट आ जाएगा कि 0, तो दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से काम करेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो द टू स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल, अगर सेम है, स्ट्रिंग कंपेयर रिटर्न्स द वैल्यू 0। इफ दे आर नॉट, अगर ये आपस में सेम नहीं, फिर क्या होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इट रिटर्न्स द न्यूमेरिक डिफरेंस between the ASCII values of the first non-matching pairs of characters, ठीक है। ASCII वैल्यू फिर किन की रिटर्न होगी, जो पहले दो कैरेक्टर्स जो आपस में मैच नहीं हुए, ए के साथ मैच हुआ वो आगे चले गए, एच के साथ मैच हुआ आगे चले गए। अब बारी आ गई अहमद में एम है और वहां पर खालिद में के एच ए है, तो एम और ए का जो डिफरेंस होगा वो रिटर्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, एक स्ट्रिंग है उसमें जेरी रखा हुआ है, दूसरी स्ट्रिंग है उसमें फेरी रखा हुआ है, दो स्ट्रिंग्स है हमारे पास। तो अब हम लिख रहे हैं आई जे के इंटीजर्स, आई इज इक्वल टू स्ट्रिंग कंपेयर, तो स्ट्रिंग कंपेयर कुछ रिटर्न करेगा, वो इंटीजर आई में स्टोर होगा। तो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन को हम दो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग 1 जिसमें जेरी पड़ा है और उसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, जेरी के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये क्या रिटर्न करेगा, ये जे को जे के साथ कंपेयर करेगा, फिर ई आर आर वाई, और हर एक में डिफरेंस जो है वो 0 0 आएगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो आई में क्या आ जाएगा, 0। So in the first call to string compare, the two strings are identical, Jerry and J, and the value returned by string compare is 0. उसके बाद क्या होगा, दूसरे में चेक करें, स्ट्रिंग 1 इसमें जेरी है, स्ट्रिंग 2 इसमें क्या पड़ा है, फेरी, ठीक है। तो पहले लाइन पे अगर आप देखें, सो इन द सेकंड कॉल द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ जेरी डज नॉट मैच विद द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ फेरी, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर जे और फर्स्ट कैरेक्टर एफ, एंड द रिजल्ट इज 4। तो जे में 4 आएगा। अब 4 क्यों आएगा, विच इज द न्यूमेरिक डिफरेंस बिटवीन आस्की वैल्यू ऑफ जे, ठीक है। तो जे और फेरी को आप कंपेयर कर रहे थे, तो जे में जे की वैल्यू है आस्की 74 एंड आस्की वैल्यू ऑफ एफ इज 70, एफ की वैल्यू है 70, तो 74 माइनस 70 इज इक्वल टू 4। तो जे में क्या स्टोर होगा, 4 स्टोर होगा, ठीक है। जिससे पता चल रहा है कि ये 0 नहीं है, ये दोनों आपस में क्या है, अब इक्वल नहीं है। तो इन थर्ड कॉल में क्या हो रहा है, स्ट्रिंग 1 उसमें पड़ा है जेरी, और स्ट्रिंग 2 क्या है, वो भी जेरी है लेकिन साथ में स्पेस फिर बॉय। अब इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। अब ये कैसे कंपेयर होगा, so in third call to string compare, Jerry does not match with Jerry boy because the null character, ठीक है। नल कैरेक्टर कौन सा, जे और जे कंपेयर हो जाएंगे, फिर ई कंपेयर हो जाएगा, फिर आर फिर वाई। अब इसके फौरन बाद यहाँ पर आ रहा है पहली स्ट्रिंग में नल कैरेक्टर और यहाँ पर आ रहा है स्पेस। अभी दोनों आपस में कंपेयर होंगे, तो नल की आज की वैल्यू है 0 और स्पेस की आज की वैल्यू है, मैंने आपको बताया था 32, ठीक है। तो 0 माइनस 32, ठीक है। पहले वाले में से स्ट्रिंग 1 में से इस स्ट्रिंग को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर मिसमैच आ रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ पर नल होगा, यहाँ पे स्पेस, तो 0 इसकी नल की आज की वैल्यू है 0 माइनस 32, तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस 32 आपको मिलेगा। के में क्या स्टोर होगा, माइनस 32, राइट। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है या नेगेटिव मिल रही, दोनों क्या शो कर रहे हैं, स्ट्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल, नॉट सेम। और अगर 0 मिल रहा है आपको, तो इट मीन्स स्ट्रिंग्स आर सेम, ठीक है। सो द वैल्यू रिटर्न इज -2 विच इज द वैल्यू ऑफ द नल कैरेक्टर माइनस द आस्की वैल्यू ऑफ स्पेस, दैट इज नल माइनस विच इज इक्वल टू माइनस 32, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू नल माइनस स्पेस, ठीक है। ये जो सिंगल कोट्स ये शो कर रहा है सिर्फ स्पेस को, राइट। सो विच इज इक्वल टू माइनस 32। तो इस कोड का जो आउटपुट होगा, राइट, तो वो होगा I is 0, J is 4, K is -32।